नमस्ते, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक दीजिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये बहुत ही सिंपल लेसन है हमारे पूरे। अगर 10th की बात करें तो सबसे सिंपल जो चैप्टर है हमारा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा प्लॉटेशन। कोई भी पॉइंट हमारे पास गिवन होगा तो उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं वो चीज हमने क्लास 9th में पढ़ा था। अभी उसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे और इसमें कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया जैसे, और उसकी प्रूफिंग को भी समझेंगे कि किस तरीके से। अगर आपने प्रूफिंग समझ ली तो आपको रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ x2 माइनस x1 करके x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आपको रट्टा मारने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज ये कि हम प्लॉट कैसे करते थे। कोई भी पॉइंट हमारे पास अगर गिवन होता था, जैसे अगर ये ए पॉइंट है, इसकी वैल्यू कितनी है 2,3, तो इसे हम कैसे प्लॉट करते थे। और कोई बी पॉइंट है हमारे पास 6,9, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले ये तो रिप्रेजेंट करता है हमारा x को, ये रिप्रेजेंट करता है y को। अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरा ही प्लेलिस्ट है 9th का, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ये है x हमारा और ये है y। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स वाई अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही सिर्फ चलना है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज गिवन है। नेगेटिव की जरूरत नहीं है तो नेगेटिव की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये है ऑरिजिन 0,0, ये हो जाएगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वाई पे भी जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक आ गया। अब ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 कहाँ पे आ रहा है। तो 2 किस पे देखेंगे, एक्स पे देखेंगे। तो यहाँ से 2 की वैल्यू हम इस तरीके से 2 पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 पे हम एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, वो पॉइंट होगा 2,3। बात समझ में आ गई? इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें इसका यूज करना है। तो ये हो जाएगा 2,3 हमारा पॉइंट यहाँ पे। अब 6,9, तो 6 किस पे देखेंगे, x पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं 6 पे एक लंबी सी लाइन को ड्रॉ कर देती हूँ। ये है हमारे पास 6। उसके बाद 9 पे भी हम ड्रॉ करेंगे। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा बनेगा 6,9। इन सबको अभी रेस कर देना है। ये पॉइंट हो गया 6,9 और ये पॉइंट हो गया 2,3। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट का यूज किस लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखेंगे जब ये दोनों पॉइंट्स है हमारे पास और हम इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमारे पास देखने को मिलता है एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसके बीच का डिस्टेंस कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही। तो डिस्टेंस फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरीके का एक फिगर ड्रॉ करेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिया था, और इसे भी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि ये पॉइंट है हमारा, एज्यूम करते हैं स्मॉल x, ये है स्मॉल y। आपसे अगर इसके बीच की डिस्टेंस पूछी जाए एक्स वाई, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप बोलेंगे कि मैं पहले 0 से y तक गया, फिर उसके बाद 0 से x ना। तो 0 से y में से जब आप इतने पूरे में से इतने पूरे को निकाल देंगे तभी तो हमारे पास इतने की पूरे की वैल्यू आएगी एक्स वाई की। बात समझ में आई? 0x में 0y में 0x को जब आप निकाल देंगे तभी तो आपके पास एक्स वाई आएगा, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे करनी है। तो आप पहले अगर नोट करना चाहते हो तो करिए, नहीं तो फिर मैं इसके लिए दूसरा फिगर यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। तो ये फिगर हमारे पास गिवन है। यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है x1, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, अगर ये पॉइंट यहाँ से ले तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है y1, ठीक है।
अब दूसरा पॉइंट है Q, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x2, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, y यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे हम पॉइंट को बनाते हैं, मतलब ये है हमारा x2 यहाँ से, और ये पूरा हो जाएगा हमारा y2, ये हो गया हमारे पास y2, ठीक है। तो अगर हमें आर एस की वैल्यू को फाइंड आउट करना हुआ, आर यहाँ पे कितना है, आर है हमारे पास x1 और s कितना है x2, मतलब ओ, अगर यहाँ पे देखें तो ओ आर हमारे पास x1 है और ओ एस है हमारे पास x2, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है आर एस। आर एस अगर फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको बताया था x2 पूरा है, अगर ये है हमारे पास 5 रुपए है और इतना हमारे पास है 3 रुपया, तो हमारे पास बचेंगे कितने, मतलब इतने मैंने खर्च कर दिए, पूरे मेरे पास 5 है, इतने मैंने इसमें से खर्च कर दिए, तो बचेंगे कितने, जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 3 करेंगे तभी तो 2 आएगा हमारे पास। तो वही चीज यहाँ पे जब डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो x2 था, x2 में से जब x1 को निकालेंगे तभी तो ये चीज हमारे पास आएगा आर एस, तो आर एस हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा एस ओ या फिर ओ एस माइनस ओ आर, विच मीन्स x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 हो गया। अब अगर हम बात करें आर एस ही इक्वल है किसके, पीटी के, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, पीटी, मतलब पीटी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, x2 माइनस x1, ठीक है। अब अगर बात करें हम किसकी, क्यूटी की बात करें, अभी इसकी बात क्यों करें मैं आपको बताऊंगी। हमें डिस्टेंस चाहिए किसकी, इसकी डिस्टेंस चाहिए, ये वाले की, तो इसकी डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए पहले हमें इन दोनों को निकालना जरूरी होगा। अब ये है, देखिए ये तो था हमारा एक्स एक्सिस, देखिए ये अलोंग एक्स एक्सिस था, तो हम क्या किए, x2 माइनस x1 किए, तो इसकी वैल्यू आई हमें। अब ये है क्या, पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक, अगर हम देखें तो O से Q, अगर पूरा इस तरीके से देखें तो, या फिर एस क्यू ले लेते हैं पूरा, एस क्यू हमारे पास कितना गिवन है, एस क्यू की वैल्यू कितनी है y2, ठीक है, और एस टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एस टी की वैल्यू है y1, मैंने बताया था यहाँ पे y1, ठीक है। एस क्यू की वैल्यू पूरी है हमारे पास, ये पूरी वैल्यू है हमारे पास y2, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है y1, तो इतनी चाहिए हमें, तो वही चीज फिर करेंगे y2 माइनस y1, मतलब QT बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एस क्यू, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, एस क्यू माइनस एस टी, विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो इतने की जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या निकल के आई, ये निकल के आई y2 माइनस y1। अब यहाँ पे सिर्फ हम एक्स वाई का यूज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू हमें चाहिए क्या, पीटी। हम जानते हैं कि अगर कोई, लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था ट्रायंगल में, कि अगर हमारे पास कोई एक राइट ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके बाकी बचे हुए दो साइड के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, वी ऑल नो अबाउट दिस, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू यहाँ पे हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पीटी के स्क्वायर के प्लस क्यूटी के स्क्वायर के, तो पीटी की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, ये क्यूटी की वैल्यू है, पीटी की वैल्यू कितनी निकाली हमने पीटी की वैल्यू निकाली x2 माइनस x1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, क्यूटी की वैल्यू है तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया pq का स्क्वायर। अब pq के स्क्वायर की तो वैल्यू हमें चाहिए नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए pq की वैल्यू। pq की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से pq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर को हटाने के लिए रूट करेंगे, तो अंडर रूट करेंगे, ये स्क्वायर धर जाएगा तो रूट के फॉर्म में हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, यही है हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस का, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा, ये है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले की प्रूफिंग हमने करी। तो क्या होता है, जब आपके पास कोई दो पॉइंट्स गिवन हो P और Q, उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है x1 और y1,
तो उसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x2 पहले इसकी x के कोऑर्डिनेट में सब्ट्रैक्ट करेंगे p के x के कोऑर्डिनेट को, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर को अंडर रूट में डालेंगे। तो ये हमारे पास PQ की वैल्यू आ जाएगी, PQ की डिस्टेंस की वैल्यू आएगी। तो आप इसको नोट डाउन करिए, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में PQ इज इक्वल टू। तो नोट डाउन करिए। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें बेस्ड हम देख लेते हैं। तो PQ का फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास है। अगर हमारे पास p की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है p की वैल्यू 2,3 जो हमने सबसे स्टार्टिंग में एज्यूम किया था वही लेके चलते हैं, और q की वैल्यू है 6,9। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा x1 को, ये y1 को, ये x2 को और ये y2 को। तो PQ विच इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 3 का स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारे पास, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 6 6 जा 36। ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 6 6 12 हो गया 2, कैरी गया 3 1 4 1 5 52 हमारे पास सॉल्यूशन आया। तो PQ का डिस्टेंस हमारे पास इस तरीके से निकल के आ गया। तो डिस्टेंस पे कैसे करना है, सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपने इसे नया नया पढ़ा है तो आपको यहाँ पे x1 y1 x2 y2 अगर आप लिख के करेंगे तो आपके लिए ये सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। नोट डाउन करिए। अब हम लोग समझने वाले हैं कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर, कोलिनियर हम किसे कहते हैं, अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स गिवन है और बोला गया कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं, तो कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास कोई पॉइंट A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है। कोलिनियर का मतलब जब वो एक ही लाइन पे क्या हो, फॉर्म हो, मतलब ये A हो गया, ये B, अगर एक ही लाइन पे क्या करें, लाई करें। इस तरीके से अगर बोले, अगर ABC लाई ऑन सेम लाइन, तब वो क्या होंगे, हमारे कोलिनियर होंगे। ABC हमारे पास गिवन है, तो ये तो एक स्टेटमेंट हो गया कि हाँ अगर वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो कोलिनियर है। लेकिन अगर इसकी प्रूफिंग के लिए बोला जाए कि आप इसे बताइए कि ये कैसे कोलिनियर हुए, तो इसमें क्या होगा, जो AB का डिस्टेंस होगा प्लस जो BC का डिस्टेंस होगा, मतलब AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस वो इक्वल होगा AC के डिस्टेंस के। बात समझ में आई। इनके कोऑर्डिनेट्स का जैसे हमने अभी फॉर्मूला देखा था, बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला जो देखा था वो निकालिए, इनका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकालिए और ऐड करिए, वो किसके डिस्टेंस के इक्वल आएगा, इसके बीच के डिस्टेंस के इक्वल। मतलब AB का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ AC। अब चलिए हम फॉर्मूले देख लेते हैं इस पे बेस्ड, इस पे भी बेस्ड और जो हमने भी डिस्टेंस रूल पढ़ा उस पे भी बेस्ड। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल है आपकी बुक का ये, कि हमारे पास पॉइंट्स गिवन है 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स गिवन है। अब बोला गया कि ये वर्टिसेस है स्क्वायर के। अगर कोई स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का मतलब ही क्या है कि उसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। मतलब अगर ये 2 होगा तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, उसकी चारों साइड्स का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो जब बोला गया कि आप दिखाइए कि ये स्क्वायर के पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब अगर मैं इसके बीच का डिस्टेंस निकालूं, इसके बीच का, इसके बीच का और इस लास्ट वाले के बीच का, अगर मैं डिस्टेंस को फाइंड आउट करूं तो ये क्या देगा, ये जो वैल्यू देगा वो सेम वैल्यू देगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का जो डिस्टेंस होगा 2 पॉइंट्स के बीच का वो सेम होगा। तो अब यहाँ पे पहले हम फॉर्म करते हैं, अगर ये A है, ये B, ये C और ये D, A B C D, इसका पॉइंट कितना है 1,7, इसका पॉइंट कितना है 4,2, इसका पॉइंट है -1,-1 और इसका पॉइंट है -4,4। अब सबसे पहले डिस्टेंस हमें देखनी है AB की, तो AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू हम जानते हैं x2 माइनस x1, ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे x1 y1, ये x2, ये y2, तो ये रिप्रेजेंट करेगा x2 माइनस x1 अंडर रूट में डाला और x2 माइनस x1 मीन्स 4 - 1 का स्क्वायर
प्लस ये y2 माइनस y1 2 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 1 मीन्स 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 माइनस 7 मीन्स माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 3 जा 9 प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 है तो पॉजिटिव में ही आएगा, स्क्वायर है तो 5 5 जा 25, ये आएगा हमारे पास में 34। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ए बी की आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी सी की। तो बी सी के लिए ये अब x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 मतलब -1 -4 -1 -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स -1 -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 5 25 प्लस 3 3 जा 9 अंडर रूट में 34। इसकी भी डिस्टेंस कितनी आ गई 34 आ गई। अब हमें किसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, अब हमें फाइंड आउट करनी है सी डी। यहाँ पे ये काम करेगा अब x1 का, ये y1 और ये x2 ये y2। तो यहाँ पे सी डी के लिए x2 माइनस x1 -4 -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, -4 -1 करेंगे तो +1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो 4 -+1 का स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 प्लस 5 5 जा 25 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 34। अब इन सब की वैल्यूज तो 34 आ गई। हमें लास्ट में देखना है किसकी वैल्यू को, डी ए की वैल्यू को, डी ए फाइंड आउट करना है। तो डी ए में ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। जो पहले आएगा डी ए निकाल रहे हैं तो डी ए में क्या हो जाएगा, उसके इसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 लेंगे और बाद वाले को x2 y2। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 मीन्स 1 -4 करेंगे तो 1 + 4 हो जाएगा, प्लस 7 -4 करेंगे तो 3 आएगा, 7 - 4 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 34। तो जब इन सबकी डिस्टेंस अंडर रूट 34 आ गई तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट गिवन है और बोला गया कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर के लिए सबसे पहली जो जरूरी बात होती है वो होती है कि ये एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए। तो लाई कर रहे हैं अगर एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे, ये ए बी सी है, तो मैंने आपको इसका कंडीशन बताया था कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू, अगर ए सी है तो ये कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस किसकी चाहिए, ए बी की चाहिए। तो यहाँ पे ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 मीन 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 - 1 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट में 9 + 9 विच इज इक्वल्स टू 18 अंडर रूट 18। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो 3√2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 18 है यहाँ पे। तो 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 का स्क्वायर इंटू 2 है। अब 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर गया, अंडर रूट 2 बचा हमारे पास। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ गई। अब बी सी की वैल्यू देखेंगे तो अब बी सी निकाल रहे हैं तो बी पहले आ गया तो ये x1 y1 हो गया और सी लास्ट में तो x2 y2। तो इसमें भी x2 माइनस x1 करेंगे मीन्स 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 8 - 6 मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 4 4 8 आ गया अंडर रूट 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2। अब हमें निकालना क्या है ए सी। ए सी के लिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x2 माइनस x1 मीन्स 8 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 6 - 1 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 8 - 3 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट में 50 55 25 25 25 50 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5√2 इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को फॉलो कराएंगे। क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ए बी प्लस बी सी निकालते हैं। ए बी प्लस बी सी ये है हमारे पास 3√2
प्लस 2√2। तो 3 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 इज इक्वल्स टू 5√2। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा किसके, ए सी के। तो ये क्या हो गया, आपस में कोलिनियर हो गया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।